चलो भाई चलो, जल्दी करो, सुजुकी वाला पक गया होगा इंतजार कर करके। बेटा तू चला जाएगा तो तेरे बगैर हम कैसे रहेंगे? क्यों रास्ता खोटा कर रही है उसका? हैं? जा मेरा बच्चा जा, जा, हम रह लेंगे तेरे बगैर, जा। क्या जरूरत थी उसे ये कहने की कि तू अपना खाना कमाना अलग कर ले? देखा तुमने, उसने तो अपना घर ही अलग कर लिया। बावली हो रही है क्या? हैं? मैंने किया या उसकी बीवी ने किया? अब 4 दिन रहने दे उसको अलग, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा उसे। बेटा जल्दी जल्दी सामान ले जा। सामान तो ले गए चाचा, लेकिन मैं तुम्हें यह बता दूं कि मुन्ने ने यह घर 1 लाख रुपए में बेच दिया जिंदा खान को। वो ऐसा कैसे कर सकता है? ये घर तो मेरा है। वो कैसे बेच सकता है? मेरे नाम है ये घर, नाम है मेरे। नाम है नहीं था, उसने धोखे से तुम्हारा अंगूठा लगवा लिया है और अपने नाम करवा लिया घर को। मैं शनाख्ती कार्ड का फार्म ऐसा थोड़ी हो गए, क्या हो गया? बे अब्बा तुझे क्या पता, नया है अब ऐसे ही आते हैं। सोचियो बाद में पहले अंगूठा लगा दे। जिंदा खान ने 1 हफ्ते की मोहलत दी है घर खाली करने के लिए, ना खाली किया तो तुम तो उसे जानते हो। ऐसे कैसे खाली कराएगा घर? हैं? मैं लाख रुपए उसके मुंह पे मार दूंगा, ऐसे कैसे खाली कराएगा? कहां से मारोगे चाचा? सारा दराज भी खाली करके ले गया मुन्ना। क्या? अक्सर सुना गया है कि लोग शादी के बाद बदल जाते हैं, लेकिन मुन्ना कुछ ऐसा बदला कि उसने अपने माँ बाप की दुनिया बदल के रख दी। ये तब्दीली नई दुल्हन जुलेखा की वजह से थी या बूढ़े बाप दरवेश की तरबियत के बायस? आइए शुरू से देखते हैं। मैं हूं आपका होस्ट जावेद शेख। हाँ, अबे 600 तो बहुत कम है भाई। देख हमारा 700 चल रहा है, तू अगर ज्यादा नहीं दे सकता तो मत दे। अबे जो चल रहा है वो तो दे दे भाई। अबे भाई मीठे पानी से धो रहे हो यार, क्या हो गया हैं? और वो भी लेन का नहीं है, टैंकर डलवा रहे हो, टैंकर। हाँ तो वो दे सकता है भाई, वो खारे पानी से धो रहा है और सरफ से ज्यादा वो सोडा डाल रहे हो उसमें, उसके तो बारे में आ जाएगा, देगा वो तो। अच्छा बात सुन ना, तेरी ना मेरी, ठीक है? 650 में पक्का। हाँ बस पक्का 650 में। हाँ मैं कल भेज रहा हूँ मुन्ने को माल उठाने को, ठीक है? अबे क्या हो गया, तू क्यों फुदक रहा है? अबे क्यों बत्ती सी निकल रही है, भांग पी ली क्या तूने? तो झूठ कितना सफाई से बोलते हैं ना अब्बा। हाँ तो अबे तो बेटा ये झूठ का ही जमाना है, झूठ का ही जमाना है ये। बच्चे का तो कोई नाम भी नहीं ले रहा। कौन सा मीठा पानी, कौन सा टैंकर अब्बा, धोबी घाट के खारे पानी से धुलता है सारा माल। तो वो कौन सा मीठे के रेट दे रहा है हमें? जैसे रेट दे रहे हैं वैसा काम कर रहे हैं हम भी। लोगों के कपड़े भले तेज थोड़े से गल जाए। अबे तो ये तो लॉन्ड्री वाले का काम है ना, वो सोचेगा। अब वो जितने पैसे दे रहे हैं ना उतना काम हम कर रहे हैं, समझा? चल अब जा तू, जा इलियास के और वो क्या नाम है शकूर के पास से माल उठा के लिया। और बात सुन, एक एक दाना गिन के लाइयो, बता रहा हूं मैं, एक दाना भी कम नहीं हो। और अगर ज्यादा निकल आया तो? ज्यादा हो तो ले आइयो। अबे 100-200 दे के ही जाएगा ना। चल जा, शाबाश। बाइक साफ करके जाता हूँ अभी बस। जुलेखा चल आजा, तुझे क्लिफ्टन घुमा के लाऊं। जा जा काम कर अपना, एक जोड़ा तो दिला नहीं सकता, इसके साथ जाऊं और अम्मा से टांगे अलग तोड़वाऊं। आजा ना मेरी नरमा, मेरी रीमा, मेरी सायमा। जरा शांत, तुझे अपनी शानदार सवारी पे घुमाना चाहता है।
चला जा, किसी ने देख लिया ना तो तेरा मुंह तोड़ देंगे। अबे एम ही तोड़ देगा, बीवी है तू मेरी। बीवी नहीं, मनकूहा। हाँ वही, ज्यादा उर्दू ना झाड़ा कर तू मुझ पे। चल अब जल्दी से तुझे घुमा के लाता हूँ। सुन तो जुलेखा, बात सुन, जाकर अपना काम कर, मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगी, समझा तू? बड़ा आया। हराम है, किसी में पैसे निकल आए। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। मुन्ने के अब्बा, क्या सोचा रात वाली बात का? अबे कौन सी रात वाली बात? है अपना मुन्ना अब 17 का हो गया है, उसकी रुखसती के बारे में कुछ सोचा? अबे तो 17 का हो गया है तो कौन सा साइंसदान बन गया वो, हैं? और काय की जल्दी है तेरे को? अरे मुझे किसी बात की जल्दी नहीं है। अरे तुम्हें थी जल्दी, 10 साल की उम्र में उसका निकाह पढ़ा दिया और बीच में अटका दिया उसको। हाँ तो वो तो इसलिए किया कि कहीं वो अपने बावलेपन में क्यों येरे गहरे खानदान की उठा के ना लिया है लड़की। हाँ तो जुलेखा तो बड़े नवाब के खानदान की है। अबे अगर वो नवाब खानदान के नहीं है तो हम कौन से शाही खानदान के हैं? और तू कौन सी लेडी रहना है बे, हैं? और वो तेरा बेटा वो कौन सा शहजादा चार्लस है? आई बड़ी, और शुक्र कर अल्लाह का कि वो लड़की हमारी जायज बरादरी की है। किसी अच्छे खानदान की आ जाती ना तो हमारे काम में ही नखरे निकालती वो। हाय हाय, मगर और नहीं, मैं तुझे अल्लाह का वास्ता है, ये हर बात पे ना आए लगाना छोड़ दे तू बस। और जा इसके साथ की कमीज लेकर आ। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल। देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। क्या है जोड़ा? बिल्ली को ना ख्वाब में हमेशा चीचड़ ही नजर आएंगे। अबे मेरी भोली सी गाय, इतने से लिफाफे में कोई जोड़ा होगा नहीं ना? अबे बिस्किट लाया हूँ तेरे लिए, मैं देख तो ले। मुझे नहीं खाने कोई बिस्किट। अबे कोई मना थोड़ी कर रहा हूँ, ला दूंगा जोड़ा भी। भरोसा नहीं है तुझे मुझ पे? देख ले, अपने वादे से मुकरेगा तो नहीं? पक्का। चल ला दे इधर। अच्छा वैसे एक बात बता, ये काम तो तू खुद भी कर सकती है, फिर मुझसे क्यों कह रही है? कैसे कर सकती हूँ, हमारे यहाँ कोई बंगलों का माल थोड़ी आता है। अबे हाँ, तेरा अब्बा तो लॉन्ड्री से माल उठाता है ना। और अगर बंगलों की बेगमों के कपड़े आते भी ना तो मैं कभी उनको हाथ नहीं लगाती। अबे भाई अम्मा सही कहती है, तू पक्की ईमानदार है। अबे धोबी होके भी कपड़े खरीद के मैंने तो धोबी होने का फायदा ही क्या पगली। अबे मैं थोड़ी कहता है, ऐसा अब्बा कहते हैं। थोड़े से तो खाने दे। मैं चली जाऊंगी। अच्छा भाई तू ही खा ले, पर थोड़ी देर बैठ जा मेरे पास। अच्छा सब छोड़, ये बता तू मुझसे कितना प्यार करती है? प्यार? वो क्यों? तू रहने दे भाई। मुन्ने, ओ मुन्ने सुन। एम्मा कैसी लड़की से निकाह करवा दिया तुमने मेरा? क्यों, क्या हुआ? तुझसे 2 साल बड़ी है, वैसे तो अच्छी खासी है। अच्छा खासी होना हो, अच्छा खासी रिश्वतखोर जरूर है। पकौड़े और जलेबियां खत्म तो भाई बात भी खत्म। हाय हाय, बेशरम, तुझसे बातें करता है क्या? अरे नहीं अम्मा, मैं तो बात नहीं। देख, इतनी बेशर्मी अच्छी नहीं है। तू भी बहनों वाला है, वो अपने घर की हो गई तो क्या हुआ? अरे भाई क्या बातें हो रही हैं? हाँ भाई, कौन अपने घर की हो गई? अब्बा कुछ नहीं, अम्मा और मैं तो वो सोच रहे थे कि इस बार घर को कल ही ना करवा ले। हाँ यार, कह तो सही रहा तू। मैं लगाऊं जुगाड़ में। बस वो क्या नाम है उसका, गफूर है ना, उससे मेरी बात हुई थी। वो गफूर बता रहा था मुझे कि वो जो नया गार्ड आया ना, वो मनूज फैक्ट्री से माल बाहर निकलने ही नहीं देता। हाय हाय, तो क्या इस साल भी वो चोरी का कलर करवाओगे? नहीं, मेरा तो बॉन्ड खुला है ना, जो मैं दुकान से खरीद के घर को कलई कराऊंगा। बात करती है। अच्छा अम्मा मैं तो बाहर चला। हाँ तू जा। दरवेश को लगता था कि जो निजाम बेईमानी से चल रहा है वो ईमानदारी से नहीं चल सकता। जो लोग रिश्वतखोरी के आदी हैं वो अगर ईमानदार हो जाएं तो भूखे मर जाएं। हालांकि सच तो यह है कि बरकत हलाल की कमाई में है। अबे कैसी बातें कर रहा है भाई, हैं? जो कलफ वाले जोड़े का रेट है, भला वो सादे जोड़े का कैसे हो सकता है? और देख, हम कोई चावल का पानी कोई इस्तेमाल कर रहे हैं? अबे असली कलफ लगा रहे हो भाई, असली कलफ। हाँ
अबे मुनव्वर भाई, जानता हूं हक हलाल की खाते हैं भाई, भले थोड़ी खाएं, हक हलाल की खाते हैं। झूठ बोल के कमाया हुआ धेला भी ना हराम है, मेरे ऊपर बता रहे हो। और नहीं, कपड़ों में कोई शिकायत है तो तुम बताओ मुझे, लेकिन देख भाई रेट वही होगा जो चल रहा है, समझ गया? हाँ चल ठीक है, मैं भेज रहा हूँ मुन्ना को माल उठाने को। कौन से कपड़े धोने? अबे वो जो नुक्कर पे गठरी पड़ी है ना, वो ले जा। और बात सुन, देख मुन्ना जो सुबह कपड़े ले गया था, अगर वो धो दिए ना तो उसको भेज मेरे पास, माल उठाने के लिए भेजना है। नई पार्टी लगी है, नई। अच्छा, चावलों को दम आ जाए तो खाकर जाती हूँ। अबे आराम से भाई, फट जाएंगे। अबे फटने तो फटने दे, अपने कौन से बाप के। और बाप के नहीं तो फिर भी तेरे बाप को भरने पड़ेंगे। अबे तू क्या नाराज है मुझसे? और नहीं तो क्या खुश हूँ? क्यों भाई? अब क्या ये भी मैं बताऊं? ओ, जोड़ा लाने का जो कहा था तुझसे, अबे तो ला दूंगा ना, कोई जोड़ा तो आने दे तेरे कपड़ों से मिलता जुलता। और अगर कभी नहीं आया तो बाजार से खरीदने के पैसे कोई है मेरे पास? तेरे पास नहीं है, पर तेरे अब्बा के पास तो है ना, उससे जाके मांग। इतनी मेहनत करता है तू सारा दिन, इतना हक तो बनता ही है तेरा। देख भाई, जितना हक बनता है ना अब्बा उतना दे देता है। 20 रुपए देता है रोज के खर्चे के, ऊपर से 3 टाइम का खाना अलग और रहने के लिए घर। ओहो, 20 रुपए, ये तो उनके माँ बाप भी देते हैं जिनके बेटे कुछ नहीं करते, बल्कि उससे ज्यादा ही दे देते हैं। अबे तो तू क्या चाहती है, अब्बा से और पैसे मांग के जूते खाऊं मैं? नहीं, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि फिलहाल तू मेरी जान छोड़ दे। अबे मुन्ने, तेरी अम्मा बुला रही है तुझे। जा, तेरा बुलावा आ गया। अबे जुलेखा सुन तो ले, वे लगता है ये इस बार जोड़ा लिए बगैर नहीं। ये क्या कर रहा है? कुछ क्या नहीं चुराया है? कुछ भी नहीं अम्मा। दिखा, मैं कहती हूँ खोल मुट्ठी खोल, दिखा मुझे, अम्मा नहीं। दिखा मुझे, दिखा। चोरी की है तूने अपने घर में? क्या हो गया भाई, क्यों इस बावले पे चिल्ला रही है तू? है नहीं अब्बा, कुछ भी नहीं है। मैं वो माँ नहीं हूँ जो औलाद की गलतियों पर पर्दा डाले और उन्हें शय दे। देखा तुमने, चोरी की है इसने, चोरी। देखो। अबे सही कह रही है तेरी माँ, चोरी की है तूने? हाँ अब्बा। शाबाश मेरा बच्चा, अब आया तू सही रास्ते पर। नहीं माँ, आज ही जुलेखा की माँ से इसकी शादी की बात करके आ। सच अब्बा? हाँ। क्या कह रहे हो? चोरी पर इसको धुनाई करने के बजाय इसकी शादी करवा रहे हो? अबे तो क्या करूं इसके साथ? इसे मारूं, पीटूं, हैं? हौसला तोड़ दूं इसका मैं? अबे ये जमाना ही चोरों का है। पहली बार चोरी की है ना, इसलिए पकड़ा गया ये। अब देखियो तू, दोबारा जब ये चोरी करेगा ना, फिर नहीं पकड़ा जाएगा, बता रहे हूं मैं तेरे को। चल बस ठीक है, और एक बात कान खोल के सुन ले तू, आज के बाद अगर तू पकड़ा गया ना तो तेरी टांगे मैं तोड़ूंगा। अबे चोरी कर, चोरों की तरह नहीं कर, डॉक्टरों की तरह कर, इंजीनियरों की तरह कर, और वो जैसे वकील करते ना, अबे उनकी तरह कर। समझ रहा है क्या कह रहा हूं? समझ गया अब्बा। चल जा, अब इसमें से आधा किलो सरफ लिया और आधा किलो सोडा लिया। अभी लाया बस अब्बा। जा, और बात सुन बे, मेरी बीड़ियां भी ले आइयो।
क्या देख रही है? बैठ, सही रास्ते पे लग गया अब वो। जुलेखा, अबे तू अभी तक काम कर रही है? काम ही तो जिंदगी है। लेकिन मुन्ने मेरी एक बात सुन ले, ये काम वाम सबसे शादी से पहले तक के लिए, शादी के बाद मैं कोई काम दाम नहीं करूंगी। अबे काम नहीं करेगी तो हम खाएंगे कहाँ से? तू करेगा? तू किस लिए? तू कमाना, मैं पैसे खर्च करूंगी। चल ठीक है, मैं अब्बा से बात करके देखता हूँ, अगर वो मान गया तो। क्या मतलब अब्बा मान गया तो? मैं तुझसे कोई इजाजत विजाजत नहीं मांग रही, तुझे अपना फैसला सुना रही हूँ। वैसे भी मजदूरी करके मेरा कद काट निकल आया है। लोग मुझे तुझसे 10 साल बड़ा कहते हैं, मैं तुझसे 10 साल बड़ी लगती हूँ? अरे अरे, कौन कहता है तू मुझसे बड़ी लगती है भाई? मुझे तो कई महीने छोटी लगती है तू ज्यादा मुझे बहलाने की कोशिश ना कर। जो मैंने कहा है वो करेगा तो शादी करूंगी, वरना ऐन रुखसती के वक्त मना कर दूंगी। जुलेखा, बस मैंने अपना फैसला सुना दिया है तुझे। अबे सुन तो मेरी बात। जुलेखा, अरे दिमाग तो ये खराब हो गया अब इसका, हैं? हमारे घाट में कभी ऐसी कोई बात हुई है क्या? अम्मा आहिस्ता बोलो, अब्बा ने सुन लिया ना तो एक नई फिल्म बना देगा। कोई जरूरत नहीं है उससे बात करने की। मगर अम्मा। अगर मगर कुछ नहीं। हाँ, अभी ये हाल है उसका, तो यहाँ आके तो पता नहीं क्या हसर मचाएगी। अरे मैं तो कह रही हूँ कि अब तेरे मुंह से कोई बात ना सुनूं उसकी। और वो क्या रिश्ता खत्म करेगी? मैं खुद करके आऊंगी सारा किस्सा खत्म। चल तू खाना खा। ये ले भाई, जल्दी से भिगो दे इसे। रात में ओस पड़ती है ना, फिर कपड़े सूखते नहीं है। सुबह दोपहर शाम तुम्हारे कलफ के चक्कर में चावल ही पकते हैं इस घर में। तू भी अल्लाह की पनाह है भाई। अबे तो पेट ही तो भरना है, चावलों से भर ले या किसी भी चीज से। सलाम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो गया भाई? तू किस गम में उदास कहानी बना हुआ? सुलेखा की माँ ने उसको काम पे से उठा लिया है घाट से। अच्छा जबी। अबे तो चल अच्छा है यार, कुछ दिन आराम कर लेगी। यहाँ आगे तो फिर उसे काम ही करना है। दो भाई दरवेश मियाँ, तुम्हारा बेटा हुआ, तुम्हारी बहू का कानूनी त्योहार मुबारक हो। खैर मुबारक। अरे बावला हो रहा है के? हैं? अगर वो काम नहीं करेगी तो हम कमा के खिलाएंगे इसको। मैं हूं ना, मैं कमाऊंगा उसके बदले कभी। अच्छा, और वो क्या करेगी? वो कुछ नहीं करेगी, घर पे रहेगी। अरे कोई बात नहीं ना, मैं और मुन्ना जाके उसके हिस्से के कपड़े धो दिया करेंगे। वो घर संभाल लेगी। अरे नहीं अम्मा नहीं, वो घर नहीं संभालेगी, वो बस मेरा और अपना काम करेगी। अरे उसकी अकल घास चलने तो नहीं गई? बात सुन बे दूल्हे मियाँ, और ये अपनी खोपड़ी में ना सही से बिठा ले मेरी बात को। अगर वो काम नहीं करेगी, खाना पीना नहीं है यहाँ पर। वो बाबा फरीद का लंगर नहीं बट रहा है यहाँ पर। अब क्या अब्बा, मेरा इतना भी हक नहीं है यहाँ पे? अरे देख रहा मुन्ने की अब्बा, कैसे 2 दिन में उसने इसको अपने बस में कर लिया। अरे अम्मा आहिस्ता बोलो, आहिस्ता, सुन रही होगी वो। हाँ तो सुन ले, हम कोई डरते हैं उससे? बात सुन बे ओए, अगर तेरी बीवी को नहीं कमाना ना, तो अपने खाने और रहने का बंदोबस्त कर ले कहीं। समझ रहे? इस घर में अगर रहना है ना, तो मेरे तौर तरीकों पे चलना पड़ेगा, बता रहा हूँ। अरे अरे अरे, आराम से, टूट जाएंगे। तेरा सर फोड़ दूंगी इसे छोड़कर। अब इसमें मेरी क्या गलती है जुलेखा? गलती? तेरी गलती ये है कि तूने जो कमाया अपने बाप के हाथ में ले जाके रख दिया। तो और क्या करता है, उसी का दिया खाता था। जितना खाता नहीं था उतना कमाता था, और अब देख
तेरा बाप कैसे सांप बन के हर चीज पे कब्जा करके बैठा है। कहती थी पहले अगर काम धंधा अलग कर लिया होता ना तो आज ये दिन ही ना देखने पड़ते। मगर वगर कुछ नहीं। अगर मुझे शादी के बाद भी यही सब करना था तो इससे अच्छा है कि मैं अपनी माँ के यहाँ चली जाऊँ। तेरे बाप को कमा के देने से तो अच्छा है कि अपने बाप के हाथ पे जाके रखो। अच्छा तू रहने दे, मैं खुद कर लूंगा। तू चाहे तो जाके आराम कर ले। कब तक तू मेरे हिस्से के काम करेगा और मैं एक जगह बैठी रहूंगी? मेरी बात सुन, अगर हक मांगने से ना मिले ना तो उसे छीन लेना चाहिए मुन्ने। मगर कुछ नहीं। तेरे पास सिर्फ 3 दिन की मोहलत है मुन्ने। अगर तूने 3 दिन के अंदर कोई फैसला नहीं किया ना तो मैं अपने मैके चली जाऊंगी। फिर करते रहना तू अपने माँ बाप के लिए कमाइयां। जिस तरह इंसान की शक्ल और सूरत एक जैसी नहीं होती, उसी तरह सोच और अकल भी एक जैसी नहीं होती। फिर ख्वाहिशात एक जैसी कैसी? जिस लड़की ने बचपन से लेकर जवानी तक का सफर मुशक्कत में गुजारा, अगर आज उसके होठों पर चैन की जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश थी तो कोई बेजा न थी। अबे 700 रुपए सैकड़ा चल रहा है, वही मांग रहे हूँ तेरे से। मैं कौन सा ज्यादा मांग रहा हूँ बे? अब्बा पूरे मोहल्ले में ढूंढ गया है तेरे को, यहाँ पे खड़ा हुआ तू। बे चुप कर जा। फोन रख, बाद में बात। मैं बाद में बात कर रहा हूँ तेरे से। बे क्या हो गया? काहे की मौत आ रही है तेरे को? ये देख, क्या है ये? अंगूठा चाहिए था इस पे तेरा। क्या है ये? अबे शनाख्ती कार्ड का फार्म है। बे शनाख्ती कार्ड का फार्म ऐसा थोड़ी हो बे। क्या हो गया? अबे अब्बा तुझे क्या पता, नया है अब ऐसे ही आते हैं। सोचियो बाद में, पहले अंगूठा लगा दे। ला दे। ये पकड़, चल लगा। कहाँ नीचे लगा दूं? हाँ लगा दे। अबे अंगूठा लगा रहा, सुराख कर रहा है। भाई चुप हो जा, अभी लगा दूंगा तेरे को मैं। देख सही है ये बात हो गया काम अपना। पता नहीं तेरे को आजकल बड़ा बिजी चल रहा हूँ मैं। ओ बड़ा काम कर रहा है, कपड़े धुलते नहीं तेरे से। इससे आगे क्या हुआ आप देख ही चुके हैं। आइए फिर से देखते हैं। जा मेरा बच्चा जा, जा, हम रह लेंगे तेरे बगैर। सामान तो ले गए चाचा, लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं कि मुन्ने ने यह घर 1 लाख रुपए में बेच दिया जिंदा खान को। वो ऐसा कैसे कर सकता है? ये घर तो मेरा है। नाम है नहीं था। इसने धोखे से तुम्हारा अंगूठा लगवा लिया है और अपने नाम करवा लिया घर को। सारा दराज भी खाली करके ले गया मुन्ना। क्या 600 नहीं दे सकते तो 500 ही दे दो। बेटा क्या गया, बस सारे गाहक ही ले गए। नहीं नहीं, खारे पानी से क्यों दूंगा मैं? 520 ये कह रहा हूँ साबिर भाई के खाने पीने की भी लाले पड़ गए। क्या हुआ? कोई बात बनी? सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है। तुमने ही उसे ये रास्ते दिखाए थे और वो तुम्हें ही रास्ते में तना खड़ा करके चला गया। कहाँ से खाएंगे? सिर्फ 50 रुपए बचे हैं मेरे पास। तुम 1-1 रुपया दराज में रखवा देते थे ना। तुझे खाने की मैं तो सोच रहा हूँ कि 4 दिन रह गए मगर फिर इसके बाद हम रहेंगे। इसी वक्त से डरती थी मैं, इसी वक्त से डरती थी। तुम ऐसे बेटे की तरबियत ना करते और जात बिरादरी के चक्कर में पड़कर ऐसी बहू ब्याह कर ना लाते ना तो आज ये दिन देखना ना पड़ते। भुगतो, अब भुगतो। आजा खाना खा ले। वो रजिया के कपड़े धोए थे ना, आधे पैसे दे दिए थे उसने, वहीं से लाई हूँ।
क्या हुआ? रो क्यों रहा है? कल से भूखी है और इतनी मेहनत करके आया। सिर्फ मेरे लिए ना। मुझे माफ कर दे नहीं, मैंने बहुत गलत कर दी, बहुत गलत कर दी। मुझे गुनाहगार ना करो गुनाहगार। मेरा तो जीना मरना तुम्हारे साथ है। रजिया से बात की है मैंने, वो दिलाने की खोली। मैं पैसे अदा कर दूंगी उसके, कपड़े धोकर चुका देंगे हम सारे पैसे। मगर वो जिंदा खाने में हमें वक्त देकर जोड़ लेंगे उसके हाथ, मांग लेंगे उससे मोहलत। अल्लाह सब बेहतर करेगा, सब बेहतर हो जाएगा। तू फिक्र क्यों करता है? खाना खाना खा। सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत मेहनत की उसकी, लेकिन वो 1 घंटे की भी मोहलत देने को तैयार नहीं है। कहा तो होता बेटा, मोहलत मांगी होती। हम कहाँ जाएंगे बेटा? चाची, मैंने उससे बहुत मेहनत की है, लेकिन वो है कि वो मानने को तैयार ही नहीं है। कहता है परसों सुबह तक का टाइम है तुम्हारे पास, और अगर तुम लोगों ने परसों सुबह तक घर खाली ना किया तो उसके बंदे खुद आ जाएंगे अपने तरीके से घर से निकालने के लिए। चाची, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरा सिर्फ 1 कमरे का घर है और रहने वाले 5 अफराद हैं। अगर मेरे घर में जरा सी भी जगह होती तो मैं खुद घर से बाहर रह लेता, अधिकतर लोगों को अपने घर में रख लेता। चाची, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सका। जो हुआ था काटना तो पड़ेगा, काटना तो पड़ेगा। ये दवाई पी लो, शायद इससे कोई फायदा हो जाए। वैसे एक बात तो बताओ, ये सामान बेच के कितने पैसे मिल जाएंगे? सामान है ही क्या? एक अलमारी, 2 चारपाई। कोई बात नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा है। और मेरा गुनाह भी अल्लाह की रहमत से ज्यादा तो नहीं। जिंदा खान, आ जाओ, दरवाजा खुला है। तुम लोग क्या लेने आए हो? क्या बचा है? हमें माफ कर दो अम्मा, जो कुछ हमने तुम्हारे साथ किया वो हमारे साथ भी हुआ है। क्या मतलब? ये मकान बेच के जो मैंने मकान खरीदा था,
का मालिक कोई और निकल आया। जो पैसे हम यहाँ से लेकर गए थे वो हमारे पास ही थे। मुन्ना ने उसमें से 1 लाख जिंदा खान का उसे वापस कर दिया है। और अब्बा, और मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं तेरे बाकी के सारे पैसे जल्द से जल्द वापस कर दूंगा। बस तू मुझे एक बार माफ कर दे। मैं भी मुन्ने के साथ मेहनत से काम करूंगी और आप लोगों के तमाम पैसे वापस कर देंगे, कुछ भी करके। कुछ भी करके नहीं बेटा, कुछ भी करके नहीं। अब सिर्फ मेहनत से, हक हलाल से जो हम कमाएंगे ना, उसी में मिल बांट के गुजारा कर लेंगे हम। 4 दिन की जिंदगी में एक पल। आज तू कर ले कोई अच्छा अमल, क्योंकि बेटा आज जो बोएगा वो काटेगा कल। कहते हैं हराम की कमाई आसानी से हाथ में आ जाती है, लेकिन अपने साथ बहुत सी मुश्किलें साथ लाती है। दरवेश वो मंशियात फरोश नहीं था, रिश्वतखोर भी नहीं था, लेकिन सोना दिखाकर चांदी थमा देना बदनीयती है। अगर हम चाहें तो ईमानदारी से गुजर सकती है ये 4 दिन की जिंदगी।